Right, what you have to do is get hold of that link, गूगल फॉर्म को फिल करिए अभी के अभी, देन वही वाली फाइल को आप एनालाइज करो SPSS के थ्रू. डू इट फास्ट. Quickly fill the form, everybody. अनफॉर्म लिंक कैसे दिया है? कॉमर्स में आने वाले को फिर आ गया सर. हाँ वही वाला क्वेश्चन है. आप फाइनल मेरा नंबर है तुम्हारे पास. अभी मैंने शेयर किया है क्वेश्चन है, उसे फिल कर दीजिए फटाफट. आप आ गया? Everybody has access to that? Now start filling it quickly so that we can have some data to work upon. आप लोगों को एग्जिस्टिंग फाइल शेयर करता हूँ, ऐसे ही फाइल. ठीक है, और आप देखिए उस पर कुछ हो सकता है.
आपको कर लो फटाफट, फिर उसके बाद जिन लोगों ने इंस्टॉल किया उनके में वेरिएबल्स बन रहे हैं या कुछ और गड़बड़ हो रही है? आपके में चल रहा है? ये वही बात है, कल इंस्टॉल करो। कुछ लोगों के लिए नहीं हो रहा है, आपके पास मतलब आपके में डाउनलोड है नहीं चला? यू कैन ज्वाइन दैम ग्रुप्स में बैठ के साथ। आपके में चल रहा है ना? आज भी लग रहा है, इसमें जाएगा सारा दिन, चल रहा है नहीं चल रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है। कुछ लोगों के में वर्जन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उनके में लिमिटेड एक्सेस दे रहा है। यही चीज एक बार देखो सीएल की उन्होंने मेंशन करी थी, इसको डाल के सही हो रहा है क्या? अच्छा ऐसा करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीबडी विल फिल द क्वेश्चनर, राइट? सभी लोगों ने क्वेश्चनर फिल कर लिया? ठीक है, डन। क्वेश्चनर का काम हो गया हो तो रुक जाइए, सब थोड़ी देर इस तरह फोकस करिए। क्वेश्चनर में अगर आप ध्यान दें तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पे आपसे जो इंफॉर्मेशन है वो ऑक्यूपेशन या एज, इस तरीके की चीजें पूछी गई, ठीक है? उसके लिए हमें किस तरह से एसपीएसएस को रन करना है मैं बहुत बताना चाहता हूँ आपको। क्या करना है, वेरिएबल व्यू पे जाना है। वेरिएबल व्यू वाली जो, मैं इसको थोड़ा सा जूम भी करने की कोशिश करता हूँ।
better you can see it? Yes, yes. At the back also? पीछे वालों को दिखाई दे रहा है? एक तो आपको दिख रहा है सभी को? आपको वेरिएबल व्यू में आना है। आप अगर फाइल को देखेंगे तो नीचे दो ऑप्शन होते हैं, डेटा व्यू और वेरिएबल व्यू। ठीक है, ये यहां पे देखिए, ये वेरिएबल व्यू है और डेटा व्यू है। ठीक है, वेरिएबल व्यू एक्टिवेटेड है, ये डेटा व्यू वाला एक्टिवेटेड है जिसपे डेटा भरा जाता है। ये वेरिएबल व्यू है। यहाँ पे पहले हमें वेरिएबल डिफाइन करते चलना है। तो आपने देखा क्वेश्चनर में कि पहला ऑप्शन था ऑक्यूपेशन। ठीक है, क्वेश्चनर सभी ने एक बार सबकी आंखों के सामने से गुजर गया है ना? एवरीबडी नोज दैट व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ दैट क्वेश्चनर। सिमिलर कंटेंट लगभग हर क्वेश्चनर में होते हैं। जो बेसिक डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन होगी, एज, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, राइट, वो सब आपको फिल करानी होती है। तो आप उसके लिए कैसे डेटा एंटर करते हैं? आप वेरिएबल व्यू पे जाते हैं और सबसे पहले उस कैटेगरी को या वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। आपने यहाँ पे टाइप कर दिया, अभी ये आपका पहला हो गया। फिर बगल में इसके आपका पूछ रहा है कि नंबर टाइप में डेटा लोगे कि कैसे करना है, कितने कैरेक्टर्स लोगे, कितने डेसिमल तक चल सकते हो। इंपॉर्टेंट या काम की चीज जो है वो है ये वैल्यू। ये देखो वैल्यू वाला आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आपने मैं खाली इतना देखी, वो तब आएगा जब आप फाइल और सब कुछ कर लो। अभी आप इधर देख लो, ठीक है, समझ लो वर्किंग, फिर आप करना। वैल्यूज में आप आ गए, आगे आ जाइए। आप लोग को अगर दिक्कत हो रही है तो आगे आ जाओ, ज्यादा समझने में आसानी रहेगी। वैल्यू पे, ठीक है, हाँ, सिटल डाउन। जब हम वैल्यू पे आते हैं ना, जल्दी से बैठो भाई। यहां पे हम एक्चुअली वैल्यू पे कोड कर रहे हैं। कोड क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। कोडिंग का मतलब सिंपल सा है, असाइनिंग न्यूमेरिक वैल्यूज टू समथिंग। जो हमारी कैटेगरीज हमने बनाई है ना, उन कैटेगरीज में जैसे ऑक्यूपेशन है तो तीन ही कैटेगरी है इसमें, सर्विस, बिजनेस और अदर्स। ठीक है, एज होगा तो आपने कोई कैटेगरी बनाई होगी कि अप टिल 18, 18 to 30, 30 to 40, इस तरह से कुछ कैटेगरीज बनाई होगी। उन कैटेगरीज को हम नंबर असाइन कर रहे हैं, बस और कोई काम नहीं कर रहे। अच्छा, नॉमिनल डेटा में या कैटेगोरिकल डेटा भी बोलते हैं जिसको, इसमें एक चीज मैंने आपको बताई थी कि नंबर ओनली रिप्रेजेंट अ कैटेगरी, इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड। दो वाला एक वाले से डबल नहीं है, तीन वाला एक वाले से 3 टाइम्स नहीं है ना? तो नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? खाली कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम ये क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि जब हम डेटा एंटर करें तो हमें बार बार सर्विस, बार बार बिजनेस टाइप ना करना। मान लो 500 लोगों का डेटा है तो आप कितनी बार बिजनेस टाइप करोगे, कितनी बार सर्विस टाइप करोगे, है ना? डेटा एंट्री के टाइम आप क्या टाइप करोगे? खाली 1 टाइप करोगे। 1 टाइप करोगे, 1 को आपने डिफाइन करा, 1 का मतलब है बिजनेस या सर्विस जो भी है, तो वो ऑटोमेटिकली स्पेस समझ जाएगा जब यू आर टॉकिंग अबाउट। 1 किया तो सर्विस है, 2 किया तो बिजनेस है, 3 किया तो अदर। ये एकदम सिंपल नहीं, वही चीज डिफाइन हम यहाँ लेवल में कर रहे हैं। अगर यहाँ सही से डिफाइन होगा तो बाकी कहीं कुछ नहीं करना, बाकी तो स्पेसिफिक। ठीक है, अनलेस आपको बहुत टेक्निकल काम नहीं करना। आपके लेवल पे डिस्क्रिप्टिव स्टडी में कोई समस्या नहीं है, इतना जान लो कि मैं आपको सकता हूँ। ठीक है, अब आपको करना क्या है? लेवल्स को बस डिफाइन करना है। 1 by 1 कोई भी एक लो, मतलब हर ग्रुप से जो भी आना चाहे वो आएगा यहाँ पे, जिसको भी कोई कंफ्यूजन है। एक बार मैं करके दिखाऊंगा, एक बार ग्रुप का आपका कोई बंदा एक आएगा और वो करके देखेगा मेरे ही सिस्टम पे, क्योंकि आई एम नॉट ट्रस्टिंग योर सिस्टम्स, राइट? आप ध्यान दीजिएगा मैं कैसे कर रहा हूं।
पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये एक बॉक्स ऐसे डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। ठीक है, इस डायलॉग बॉक्स में पहले जो सबसे ऊपर वाला बॉक्स है ये, इस पे लिखा है वैल्यू, इस पे लिखा है लेबल। अब वैल्यू असाइन करी, मान लीजिए 4, ठीक है, और लेबल हमने कर दिया स्टूडेंट। मान लो एग्जांपल के लिए स्टूडेंट, और यहाँ पे आके ये देखो ऐड है, बस कुछ नहीं, यहाँ पे ऐड कर दो, तो देखो 3 से 4 तो हो गई, ऐड हो गए। एक्चुअली मेरे डेटा में है ही नहीं स्टूडेंट, मान लो मैंने गलती से कुछ कर दिया, मुझे रिमूव करना है, तो क्या करें? कुछ नहीं करो, सेलेक्ट जैसे ही करोगे आप, तो ये देखो रिमूव का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा, क्लिक करो गायब हो जाएगा। ठीक है, राइट। नाउ 1 बाय 1 आप में से पहले सबसे लास्ट वाले जो लोग बैठे हुए हैं उसमें से कोई एक लोग आ जाइए, कम क्विकली, सो दैट यू कैन लर्न एंड टॉक, बाकी लोगों को बता सको क्या करना है। आप पहले इसको क्लोज कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। आपस में डिस्कस मत करिए, मुझसे डिस्कस करिए, आई टेल यू क्या करना है। ठीक है, कोई भी वेरिएबल आप, आपका नाम क्या था? आंचल। हाँ आंचल, आंचल कोई भी वेरिएबल आप चूज करिए और उस पर आपको कुछ कैटेगरीज ऐड करनी है, कुछ हमारी कोई एक ले लो, लेट्स से क्वालिफिकेशन आपकी, या स्ट्रीम ले लो, स्ट्रीम। हाँ, खाली स्ट्रीम पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, लेबल वाले पे, लेबल पे जाओ, इसको भी आप हटा दीजिए। ठीक है, नाउ यू शुड डिफाइन वन मोर साइंस ना, लेवल पे आओ, लेवल पे आओ, साइंस लिखो, लेवल पे। कुछ कहीं कोई टेक्निकलिटी नहीं, इट इज वेरी इजी। ठीक है, जिसको भी लग रहा है टेक्निकलिटी वो अपनी सीट से उठे, उस तरफ आ जाए। ठीक है ना मैम? Now you know how to do it. See, आप देखो, नहीं आप स्लो की करिए, ठीक है, और डेटा व्यू में बगल वाले जो सेक्शन, हाँ आप जो है ना, ये जो ऊपर ये देखो, इसमें देखो, ये बटन इसमें, ठीक है, और स्क्रॉल करके जहाँ पे कैटेगरीज आ रही होंगी ना उधर पे, नीचे नहीं, लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल करिए, लेफ्ट साइड चाहिए, उधर नहीं, अपोजिट आते जाइए, बस ठीक है। आप इधर देखिए,
यहाँ पे अब एक बार इसे फिर ट्रांसफॉर्म करो। आपने जब डेटा एंटर किया बस ठीक, तो जब डेटा ट्रांसफॉर्म आप जो डेटा आपकी फाइल पे आ रहा है, आपके पास क्वेश्चनर कैसे भर के आएगा? क्वेश्चनर में उसमें टिक लगाया होगा कि भाई मेरी एज तो ये इस कैटेगरी में है, ऑक्यूपेशन ये कैटेगरी है, दूसरी चीजें इस कैटेगरी में। आपने वो चीजें डिफाइन कर दी अपने वेरिएबल व्यू में। तो अब जब आप डेटा एंट्री कर रहे होंगे तो कैसे करेंगे? आपको मालूम है कि वन ऑप्शन था कि ये सर्विस में था या इसमें भी था, तो आप जब डेटा टाइप करो तो बस खाली 1 to 1 को एंटर करते चले जाओगे, ये खुद ब खुद उसको सर्विस और वो बनाएगा। ठीक है, जो देखो अभी क्वालिफिकेशन के नीचे 4 4 3 3 1 1 ऐसे लिख के आ रहा है। आप एक बार मैम आंचल जी उसको क्लिक करिए ऊपर ट्रांसफॉर्म वाले को, एक ही बार करना। ठीक है, तो ये देखिए खुद से वो जो पहले 1 2 3 था वो अब अपने आप जो आपने डिफाइन किया था वो इसने कर लिया। ठीक है जी, स्क्रॉल करते थोड़ा सा एक बार और स्क्रॉल करके दिखा दो सारी कैटेगरीज लगभग सभी को, और जाइए और थोड़ा सा बढ़ाइए जहाँ पे हम लोग लाइकट पे आते हैं। अब देखिए होल्ड करिए, अब यहाँ पे भी देखिए ये स्लाइटली और फुल्ली और ये वही ना जो हम लोग अग्री और डिसअग्री वाली बात कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे हमने डिफाइन करा हुआ है कि 5 का मतलब ये है, 4 का मतलब ये है, इसका मतलब वो है। ठीक है, क्वेश्चनर के थ्रू जब डेटा हम कलेक्ट करेंगे तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ डेटा, राइट? एंड वन ऑफ द मोस्ट टीडियस टास्क इज डेटा एंट्री। डेटा एंट्री जब आप कर रहे होंगे तो आप सबसे ज्यादा बेकार काम आपको करोगे, सबसे टफ काम। ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि 3 की जगह 33 टाइप कर दोगे। ठीक है, आप परेशान हो जाओगे। डेटा एंट्री वाला सबसे टीडियस, बेकार तो नहीं कहूँगा, काम तो उसी से होगा, और इट इज वेरी टीडियस। इसीलिए गूगल पे लेना है डेटा सारा, एक्सेल पे आएगा, इसको उठाएंगे। अब जो है लेबल बनाने पे आपने डिफाइन करा, एक बार आपने वैल्यूज असाइन कर दी अपने क्वेश्चनर के हिसाब से, चाहे वो ऑक्यूपेशन का क्वेश्चन हो, चाहे वो फुल्ली सेटिस्फाइड, डिसएग्री, यस नो, कुछ भी था, सबको नंबर्स में आपने कन्वर्ट कर दिया, कोड कर दिया। कोडिंग का काम खत्म हो गया, ऐसे से सब आपकी बात मानने के लिए रेडी है। आपको बस डेटा एंटर करना है। डेटा एंटर हो गया, डेटा एंटर होने के बाद आप आराम से इस पर वो सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ अपने सीट पे ही। अभी जिसको लेबलिंग नहीं, लेबल मतलब समझ में आया, दूर बैठे होने के कारण या जिस भी कारण, आप आराम से उठ के आ जाओ, मेरे सिस्टम पे करके देखो, बिल्कुल शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से आओ। ठीक है, मैम भी आ रही है, आप जाइए वेरिएबल व्यू पे, एक बार देखो ध्यान से सुन लेते हैं, फिर से देखिए सारे लोग देख लो। ठीक है, वेरिएबल व्यू पे सर क्लिक करिए। ठीक है, इसमें जोड़ना घटाना देता देखना अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दी होगी आप लोगों ने कि जितने वेरिएबल्स हैं वो ये टॉप मोस्ट स्क्रिप्ट पे दिखा रहा है, जो आपने वेरिएबल डिफाइन किया है ना। जो टेबल, जो डेटा व्यू की टेबल है, स्क्रीन है, उस स्क्रीन पे जो अपर रो है उस पर वो सारे वेरिएबल्स दिखा रहा है कि आपका एक वेरिएबल है स्ट्रीम, एक एज है, एक प्लेस है, फैमिली मेंबर्स, इनकम, सोशल मीडिया प्रेजेंस, जो कुछ भी आपने डिफाइन किया वो सब है। अब रिस्पॉन्डेंट 1 ने क्या बताया?
वो कहाँ पे दिखा रहा है? वो उसी के नीचे दिखा रहा है। अभी जैसे अभी यहाँ पे रेस्पोंडेंट 9 की स्ट्रीम है 2, ठीक है, एज है 4 2, ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए वो कोड करा हुआ है, ठीक है। जैसे ही हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे हमें पता चल जाएगा कि रिस्पोंडेंट 9 जो है वो फॉर्म नंबर 9 जो है हमारा वो क्या था, कॉमर्स स्ट्रीम था, उसकी एज 46 से 55 है, वो किसी सिटी पे रहता है, फैमिली मेंबर्स उसके अकेले ही है, वो कोई साथ में नहीं रहता है, उसका इनकम ग्रुप ये है, सोशल मीडिया पिछले 5 साल 2 से 5 साल हो गया उसको यूज़ करते, ठीक है, उसको बिल के बारे में स्लाइटली अवेयर है, वो ज़्यादा अवेयर नहीं है, वगैरह वगैरह, जो कुछ भी हमने डिफाइन किया वो सारा आ जाएगा। पर जब डेटा एंटर कर रहे होंगे तो 1 2 3 4 में कर रहे होंगे, 1 2 3 4 में एंटर करने के लिए हमने पहले उसकी वैल्यू असाइन कर दी, लेवल पे गए, लेवल में देखा कि भैया ऑक्यूपेशन है, तो ऑक्यूपेशन में 3 वैल्यू आ रही है, तो तीनों को हमने वहाँ पे कोड कर दिया, ठीक है। और बेस्ट वही करो कि जो क्वेश्चनर में जैसे दिया एज इट इज वैसे ही बना। अब क्वेश्चनर में आपने कोड करा है 1 2 3, है ना, अपने पास में आपने बना दिया 4 5 6, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, तो कैलकुलेटर बना देगा, पर आप पागल हो जाओगे, आपके लिए डिफिकल्टी होगी, ठीक है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ 30-40 क्वेश्चनर को कि डेटा एंट्री करने के बाद दिखना बंद हो जाता है, जब गोल गोल दिखाई देता है, हर 3-4 ऐसे दिखता है ना। तो इसलिए थोड़ा सा लेवल डिफाइन करना है, आप जानते हो। हाँ जी मैम, आप अभी आ जाइए। अरे यार ये बहुत लोग साथ हैं, सीरियल नंबर नहीं पहले आपको तो इंस्टॉल करते हो सर। इसमें जो है ना आप नीचे देखो वेरिएबल व्यू, डेटा व्यू, पोस्ट वेरिएबल व्यू में जाएंगे। हाँ आप इसमें वेरिएबल व्यू अभी कोई भी एक लेबल है, वैल्यू लेबल मैंने जो भी हमने कैटेगरी मानी इसका एक मेल, इसके अंदर सब कैटेगरीज मेल टू मेल आप कर दो, रिव्यू करके अब ये आ गया, ठीक है, ओके कर दी। Once we have defined, मैम आगे आ जाइए। See?
या जो रियल रिजल्ट है। प्लीज बैठ जाइए मैम। हाँ, आप जाइए वेरिएबल व्यू पे, ठीक है। मिसिंग वैल्यू मतलब अभी मत करिए, इस पेज पे मत। ऐसा कहते हैं कि पीएचडी इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिसर्च, राइट। तो मिसिंग वैल्यू का एक ही ट्रीटमेंट है, आस्क द रिस्पोंडेंट, ठीक है। अपने मन से या कुछ ये इसकी हेल्प लेके मत करो। इंडिया के अंदर रिस्पोंडेंट भी बहुत महान होता है, बिना पढ़े भरता है, ठीक है। उसी से पढ़ो, लो क्या करा, नहीं तो हटा दो पूरी फाइल, लाइन हटा दो, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 500 डेटा चाहिए, 700 लोगों को अप्रोच करो, 500 मिलेगा। मिसिंग वैल्यू ये कैलकुलेट कर देगा, लेकिन कोई फायदा नहीं और आपके रिजल्ट को खराब करेगा। रिस्पॉन्स नहीं किया है हो जाएगी ना, उसे पूछ लेंगे कि भैया ये कुछ हो रहा है। सी मैम, कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए, ये ट्रांसजेंडर जो है इसको सेलेक्ट करिए। वहां पे नहीं 3 बना हुआ है, उस पर खाली क्लिक करिए, ट्रांसजेंडर जहां पे लिखा नहीं, विंडो पे क्लिक करिए मैम। इस पे क्लिक करिए, रिमूव करिए। Now you can define it. Right 3 and others. बस 3 बस, वो खाली 3 नंबर के नीचे लेवल में अदर्स ऐड उधर ही ऊपर ही। ओके, बस ऐसे डिफाइन करते जाना है। कोई पे भी लेवल पे क्लिक करिए आप। इसको ओपन करके देखिए, इसमें 5 कैटेगरी रही होंगी। हाँ प्लीज आइए, 5 है मैम ऑलरेडी, 6 बना सकते हो। हाँ, क्यों आपने अपने क्वेश्चनर में जितना पूछा है, भाई मैंने यहाँ पे पूछा कि तुम 12th तक हो, तुम अंडर ग्रेड हो, तुम पीजी हो, तुम अदर्स हो, ये हो वो, जितना पूछा है उतना ही तो मेंशन करेंगे, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। हो सकता है आपने 3 पूछा हो, 3 कैटेगरीज में रखा है तो 3 कर लो, 4 पूछा है 4 कर लो, 5 करना 5 कर लो। सोशल मीडिया से जो पढ़ा है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के ऐड करिए, देखिए होता है। अभी तो रिमूव भी कर दीजिए, मेरा डेटा भी हट जाएगा। पहले रिमूव करने का काम उनसे करा लें। देखो 2 चीज इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, वेरिएबल व्यू पे आना है। वेरिएबल व्यू पे आने के बाद में आप जब एसपीएसएस खोलते हो आपको 2 चीजें मिलती हैं, एक डेटा व्यू है और एक वेरिएबल व्यू है। वेरिएबल पे आपने डिफाइन कर दिया, डेटा पे आपने डेटा एंटर कर दिया, ठीक है। डिफाइन कर दिया एक बार सही से, तो डेटा एंट्री के बाद सारा काम एसपीएसएस का हमारा डेटा, ठीक है। वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कैसे अपने क्वेश्चनर के जो एंट्रीज है वो इसमें कर लेनी है, ठीक है। सबसे क्रूशियल है लेवल डिफाइन करना। तो लेवल पे गए, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि आपकी एज कितनी, तो आपने वहां पे लिखा एज, उसके आगे मेंशन करोगे एज में 4-5 ऑप्शन आपने दिए होंगे, भाई तुम 18 से कम हो, 18 से 20 हो, 20 से 30 हो, जो भी है वो आपने डिफाइन कर दिया यहाँ पे 1 2 3 4 कर। जैसे ही क्वेश्चनर में बनाया था सेम एज इट इज यहाँ डिफाइन कर, ठीक है। भाई तुमने सारा उड़ा दिया, याद है, कर दो, है ना। उसको फिल कर दिया, आपके पास में आप एक बार ये बन गया, डिफाइंड है। अब आप जब डेटा एंट्री करोगे तो आप आगे क्वेश्चनर आपके हाथ पे होगा, उसकी वैल्यूज आपके हाथ पे होगी, आप देखोगे कि इसने भैया भी क्या बताया है, ठीक है। उधर 1 2 3 4 आप डिफाइन कर चुके हो, आप बस क्लिक करते जाओ डेटा व्यू में, भरते चले जाओ, डेटा एंट्री होती चली जाए, ठीक है। मिसिंग वैल्यू की बात पूछी जा रही थी इस तरफ से,
अगर मैं हमेशा ये मानता हूँ कि अगर इनकम्प्लीट है आपके पास में, तो आप रिस्पॉन्डेंट को पहले करके डाल करो। ऐसे ही करो। ये क्या था भाई? आपने पूरा हिला दिया भाई, या क्या कर दिया ये? चलो ठीक है, कैटेगरी बनाना तो जान गया ना। कौन सा था? चलो अपना ये देखो, यहाँ पे आपके पास मुस्लिम टीम में क्लिक किया, नीचे से आए हैं, ऊपर से आप बता दीजिए। सौरभ सर, ये भी हेल्प से इन लोगों ने सीधे की निकाली लग रहा है, क्या किया? हाँ भाई, एक क्वेश्चन आया है, देयर इज अ क्वेश्चन, सर इज आस्किंग, वीरेन जी ने पूछा है कि हम क्या करें, हम उसके ऊपर नीचे कर लेते हैं, ऑक्यूपेशन नीचे कर देते हैं, है ना, एज को ऊपर कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। आपने जैसे क्वेश्चनर में बनाया है वैसे बनाया, क्योंकि क्वेश्चनर जब आप देखोगे ना तो स्टेप बाय स्टेप चलोगे। आपके क्वेश्चनर में जो पहला क्वेश्चन था वो आपने इसमें पहला रखा, जो दूसरा था वो आपने इसमें दूसरा रखा। अगर आपने उसमें कुछ भी शक्लिंग कर दी तो फिर आप परेशान हो, क्योंकि आपको मैं सच बता रहा हूँ, आप जैसे टाइप करोगे ना वहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना। अगर वहाँ दिमाग लगाना पड़ रहा है तो आप बहुत जल्दी फंस जाओगे और आप टाइप नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप जल्दी। हाँ जी बताइए। जिसको भी प्रॉब्लम है आप आ जाओ यहाँ पे आके उसको क्लैरिफाई करो, ठीक है? लड़ो नहीं आपस में। हाँ अभी दिखा रहे होल्ड ऑन। अच्छा, जितना एक चीज और ध्यान रखना है, इसमें हम लोगों ने क्या क्या एंट्री करी, अब एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ। बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, आगे आज हो जाए। हाँ जी, किसमें आएगा आप बताइए? वो इंटरवल डेटा। अच्छा, जितना भी डेटा आप डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हो ना वो सारा नॉमिनल में आएगा, ठीक है? नॉमिनल इंटरवल में कौन सा आएगा? इंटरवल में आएगा लेटेस्ट। अभी फिलहाल जो कैटेगोरिकल डेटा है, कैटेगोरिकल डेटा जो है वो जहाँ पे भी ये डिफाइन कर रहे थे लेवल और ये सारी चीज़ें कर रहे थे, ऑक्यूपेशन है, एज है, ये सारी चीज़ें जो है ये आपके नॉमिनल है, ठीक है? इसमें खाली कैश लगाना या क्रॉस कार्ड लगाना और कुछ नहीं लगाना। अब इनका क्वेश्चन था मैम का कि पूरे क्वेश्चन का क्या करेंगे, है ना? यस सर। पूरा क्वेश्चन है उसका क्या करना है, इसलिए मैंने बोला देखो सबसे पहला नेम है, ये है ना नेम, तो यहाँ पे तो आपने उसको कुछ भी एब्रीविएशन दे दी,
कुछ भी का मतलब जो आपको समझ में आता है, ठीक है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर लो कि किसकी बात हो रही है। उसके बाद आप आ गए अपना लेबल वाले पे, ठीक है। जब लेबल पे आ गए तो यहाँ पे क्या किया आपने, फिर इसको ध्यान दिया, जो भी अपना कोड दिया वो दिया, और उसके बाद उस क्वेश्चन को टाइप कर दिया। इससे आपको याद रहेगा कि ये कौन सा क्वेश्चन है। फिर अगर इधर पे आप शिफ्ट करेंगे, अगेन यहाँ पे देखो यही वैल्यूज है। यहाँ पे क्या है, स्ट्रांगली डिसएग्री 1 है, डिसएग्री 2 है, न्यूट्रल 3 है, अग्री 4 है, स्ट्रांगली अग्री 5 है। ऐसे कर लो, ठीक है, और डेटा कलेक्ट करते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, ठीक है। कुछ नहीं, जैसे क्वेश्चनर में जो क्वेश्चन है ना, उसको आप लेबल में पेस्ट कर सकते हो। हाँ, इससे आपको याद रहेगा कि क्या। सी डेटा एक बार एंट्री हो गई, ठीक है, तो दो तरीके की प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। एक प्रॉब्लम ये आएगी कि आपका जो डेटा होगा उसमें कहीं ना कहीं पे आउटलायर आ गया होगा। आउटलायर का मतलब आपने गलती से उसमें 3 की जगह पे 33 टाइप कर दिया, 5 की जगह 55 टाइप हो गया, ठीक है। क्योंकि आप टाइप करो ये एरर होना लाजमी हो जाता है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको स्क्रॉल करने का एक रास्ता है कि आप स्क्रॉल कर लो, ठीक है। दूसरा रास्ता ये है कि आप एक्सेल पे उसको कॉपी कर लो, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल के देख लो, जिसका सबसे ज़्यादा होगा मिल जाएगा। जो आपको आसान लगे वो बार आउटलायर को डेटा से हटाना है। एक और बहुत की क्वेश्चन है जो अभी आप लोगों ने आप ध्यान नहीं दिया या सोचा नहीं, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि लोग बिना पढ़े क्वेश्चनायर भर देते हैं। आपको अगर एक क्वेश्चनायर दिया जाए तो 3-4 क्वेश्चन आप पढ़ते हो, उसके बाद आपको पता हो जाता है कि करना क्या, ठीक है। देन यू स्टार्टेड फिलिंग द क्वेश्चनायर आर्बिट्रेरी बिना पढ़े। इसके लिए क्या करते हैं, इसका एक उपाय बनाया उन्होंने, रिवर्स कोडिंग करके क्वेश्चन निगेटिव कर दिया क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मैंने अगर आपसे पूछा कि ग्रीन मार्केटिंग अच्छी होती है, आपने कहा हाँ अच्छी होती है। ग्रीन मार्केटिंग से बहुत फायदा होता है, हाँ जी होता है। ग्रीन मार्केटिंग का वेस्ट ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज, आपने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब क्या है कि आप पढ़ते रहे हो, आपका दिमाग कहीं और था, तो आपको क्या करना है, आपके क्वेश्चन को 1-2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट में जनरली आप बीच में 10-15 क्वेश्चन के बीच में एक क्वेश्चन लगा दो जो निगेटिव, तो आपको पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन फिल कर रहा था वो एक्चुअली ध्यान से भर रहा था या यूं ही भर रहा था। ऐसे व्यक्ति के रिस्पॉन्स को हटा दें, नहीं तो आपकी वैल्यूज खराब कर देगा। भाई जाहिर सी बात है, जो आपके बिना पढ़े बता रहा है उसकी बात की क्या वैल्यू है ना। तो एक तो अनएंगेज रिस्पॉन्स की बात हो गई। इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स जो है पूछ के भर लो, उसे पूछ लो, ठीक है। आउटलायर ढूंढ लो, कहीं पे गलती हो गई है उसको करेक्ट कर लो, पहले तो ये करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है ये कि जो निगेटिव वाला था, अगर वो सच में पढ़ के भर रहा होगा तो वो क्या कहेगा। जैसे आप कहोगे कि ग्रीन मार्केटिंग का वेस्ट ऑफ मनी, तो बोलेगा आई स्ट्रांगली डिसएग्री, और वो वहां पे 5 की जगह पे 2 दे देगा, मतलब 1 दे देगा। यानी उसको अगर वो पॉजिटिव क्वेश्चन होता तो वो 5 नंबर देता, निगेटिव क्वेश्चन है तो उसने 1 नंबर दे दिया। ये बात ध्यान से सुनना, समझना, मेरी बात समझ लो ना। उल्टा वैल्यू की होगी, आपने उस क्वेश्चन को उल्टा कर दिया। आपसे मैं 4 बातें पॉजिटिव पूछ रहा हूँ, 1 बात मैंने निगेटिवली पूछी, है ना, और आप सही से रिस्पॉन्स कर दो, है ना। मैंने बोला कि ग्रीन मार्केटिंग इज अ वेस्ट ऑफ मनी, ग्रीन मार्केटिंग इज अ नेगेटिव कोई बातें हैं दोनों, आपने समझ ली कि हाँ निगेटिव है। आप हर जगह हाँ कर रहे थे तो यहाँ पे ना करोगे ना। Am I making sense to you guys? तो अब जब ना करोगे तो मैथमेटिकली आपने क्या नंबर असाइन किया होगा उसको, अगर आपने इधर
पॉजिटिव तो निगेटिव हो गया होगा, है ना। अब यहाँ पे आपको अपने रिवर्स कोडेड क्वेश्चंस को सही करना है, नहीं तो क्रोमबैक अल्फा की वैल्यू रिलायबिलिटी जो होगी वो चली जाएगी। जब इसमें डालते समय से कर रहे हैं भैया आपने ये तो कैलकुलेटर है, उसको थोड़ी ना आता है, तो जो नंबर दे रहा है उसको कैलकुलेट करके दे रहा है। क्रोमबैक अल्फा हम क्यों निकालते हैं, इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमें रिलायबिलिटी देखनी कि जो मेरा रिस्पॉन्डेंट है वो सही से रिस्पॉन्स दे रहा था कि नहीं दे रहा था, है ना। क्रोमबैक की वैल्यू जो होती है वो 0.6 कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। कहीं कहीं पे 7 भी लिखते हैं, कुछ रिजल्ट पेपर 5 भी लिखते हैं, और 6 ज़्यादातर मैंने देखा है 6, तो 0.6 से ऊपर उसकी वैल्यू होनी चाहिए, तो आपका डेटा यूज करने के लायक है, ठीक है। या जो रिस्पॉन्डेंट है वो वैसे ही सोच रहा है जैसे कि उसने मतलब आंसर करेगा। अब सीधी सी बात है, एक आदमी किसी चीज़ के अगेंस्ट है, सपोज करिए आजकल कोई एक ऐसी चीज़ हो जो बज़वर्ड मान लो, जैसे ईवीएम मशीन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके फायदे, एक आदमी जो है वो कह रहा है कि वो बहुत फायदेमंद है, तो वो फायदेमंद वाला हर जगह यही बोलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होनी चाहिए। हाँ मैं सहमत हूँ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने काम को आसान कर दिया है, हाँ मैं सहमत हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, तो वो कहेगा हाँ मैं असहमत हूँ, मैं असहमत हूँ। अब डिसएग्री तो वैल्यू बदल देगा। अब यहाँ पे आपने तो निगेटिव कर दिया, है ना, तो इसको चेंज करके पॉजिटिव करना, यानी अगर उसने 1 नंबर दिया है तो उसके 1 को 5 बनाना पड़ेगा, उसने 2 दिया है तो उसको 4 बनाना पड़ेगा, 3 दिया तो 3 ठीक है। अब एक आदमी बिल्कुल निगेटिव था, वो कह रहा है नहीं वीडियो में एकदम बेकार है, तो आपने उससे पहला क्वेश्चन बोला, उसने बोला हाँ डिसएग्री, दूसरा बोला डिसएग्री, तीसरा बोलेगा तो बोलेगा अग्री। अब इसको फिर पलट दो, तो 5 को 1 बनाओ। अब आपको पता है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो निगेटिवली आपने बोल दिया था, आपने कौन से क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया था, समझ रहे हो। उस रिवर्स वाले क्वेश्चन को वापस से सही करना, बस क्वेश्चन को नहीं सही करना, जो आंसर उसने दिया रिस्पॉन्डेंट ने उसको सही करना। आंसर तो वो सही दे रहा है तभी तो उसकी बात को मान लिया, लेकिन अगर उसने 5 दिया तो इसका मतलब 1 होगा ना वहाँ पे। अगर वही क्वेश्चन पॉजिटिवली कोड होता तो वो 1 देता ना, तो वो बेकार होता है ना, वो खराब होती है। अगर उसने 1 ही दिया है तो उसका मतलब वो ध्यान से नहीं, देखिए अगर उसने आपने उससे पूछा कि पहला क्वेश्चन जो उसके साथ मतलब स्ट्रॉन्गली होगी, दूसरा वाला स्ट्रॉन्गली होगी, तो निगेटिव में फिर स्ट्रॉन्गली सब दिया है, लेकिन उसने 5 में तो नहीं होता है स्ट्रॉन्गली। अगर पॉजिटिव जा रहा है तो निगेटिव क्वेश्चन में निगेटिव आंसर करना चाहिए। तो आप बात नहीं समझ पा रहे हो, आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैम ये क्वेश्चन जरा पहले वाली लाइन पढ़िए प्लीज। यानी कि इनको सेल्स पर्सन की हेल्प अच्छी लगती है, ठीक है ना। इस बंदे को सेल्स पर्सन की हेल्प अच्छी लगती होगी, तो दूसरे वाले में भी ये ऐसे ही आंसर करेगा, आई वॉन्ट सेल्स पर्सन टू हेल्प मी, आई ट्रस्ट द इंफॉर्मेशन, ये हर एक में ऐसे हाँ बोल रहा होगा। अब इसी क्वेश्चन में बीच में आपने एक क्वेश्चन को उल्टा कर दिया, उसमें कर दिया कि आई डू नॉट वॉन्ट सेल्स पर्सन टू हेल्प मी मेक डिसीजन, तो इस पर वो क्या आंसर करेगा, उल्टा हो जाएगा। यानी अगर वो पॉजिटिव होता तो 1 देता, निगेटिव होता तो वो 5 दे देगा, या 5 दे रहा होता तो 1 दे देगा, बस इसी को रिवर्स करना। जब हम डेटा एंटर करेंगे कोडिंग में नहीं चेंज करेंगे, डेटा जब एंटर करेंगे
उस समय पे जो निगेटिव क्वेश्चन को वापस से पॉजिटिव बना लेंगे। ठीक है, आज तक मेरे पास न जाने कितने बच्चों का PhD स्कॉलर्स का अलग अलग यूनिवर्सिटी के फोन आता है और उनका पहला क्वेश्चन होता है क्रोल बैक ही नहीं निकल रहा, 0.6 से नीचे, वो क्या करे, सीन आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। ठीक है, तो अगर वो हम लोगों से अच्छे से जुड़ा होता है तो बता देते हैं कि कहाँ पे गलती है, और अगर नहीं होता है तो बेचारा झूठता रहता है और हम लोग समझ जाते हैं कि नेगेटिव क्वेश्चन को इसमें रिवर्स कोर्स नहीं किया होगा। ठीक है, दूसरी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मेलिटी ऑफ डेटा। नॉर्मेलिटी ज़्यादातर जो पॉपुलर टेक्निक्स है वो नॉर्मल डेटा कलेक्शन। नॉर्मल का क्या मतलब है? नॉर्मल का मतलब है कि जो रिस्पॉन्सर आए उसमें दोनों तरह के लोग मतलब बायसनेस नहीं है। नॉर्मल कर ध्यान है आप लोगों को? कैसा होता है? बेल शेप होता है, सिमेट्रिकल होता है। हाँ, बेल शेप होता है, सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल का क्या मतलब है? जितनी निगेटिव है उसकी पॉजिटिव। अब अगर आपके में सारे हाँ करने वाले ही लोग हैं तो आपका डेटा नॉर्मल होगा, अगर सारे ना करने वाले तो भी नहीं होगा। तो आपको ऐसी ऑडियंस चाहिए जो न्यूट्रल होकर रिस्पॉन्स दे रही हो। ठीक है, उसमें क्या होता है कि अगर न्यूट्रल होकर रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो लार्ज जो सैंपल साइज होता है उसमें डेटा खुद ब खुद नॉर्मल हो जाता है। बात समझ में? अभी एक आदमी से जाके पूछे कि सलमान खान पसंद है तो या तो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा। दूसरे आदमी से भी पूछे तुमको सलमान खान पसंद है, हो सकता है वो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। पहले वाले ने हाँ बोला, दूसरे ने भी हाँ बोला, ऐसे 7-8 लोगों ने हाँ बोला तो सारे हाँ वाले आ गए। लेकिन क्या 500 लोगों से पूछेंगे, 500 के 500 हाँ बोलेंगे तो क्या होगा? लगभग आधे आधे दोनों साइड आएंगे। ना 500 के 500 ना बोलेंगे, ना 500 के 500 हाँ। तो लार्जर सैंपल साइज जो होते हैं उसमें डेटा खुद ब खुद नॉर्मेलिटी की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, नॉर्मल अगर डेटा होता है तो मॉडल ऑर्डर की फिर सही आती है। और अगर आपके में सब हाँ की दुकानें लगे हुए हैं या नाना ही लगे हुए हैं तो कुछ नहीं होता, फिर फंसता है। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, डेटा जैसे ओरिजिनल फॉर्म में आए आपके लिए वही इंपॉर्टेंट है। डेटा के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, बहुत से समझदार लोग आपको ज्ञान देंगे, डेटा को क्लीन कर देते हैं, है ना? लेकिन डेटा क्लीनिंग का मतलब डेटा मैनिपुलेशन नहीं है। डेटा क्लीनिंग का मतलब फिर वही है, अनइंगेज रिस्पॉन्स वाले लोगों को हटाना है। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चनर देखा, उसमें लिखा हुआ था इफ यू आर रीडिंग मेक अ सर्कल। मतलब 20 क्वेश्चन आप कर रहे हो, वो डिसएग्री 1 2 5 पे लगे हुए हो, तो उसमें लिखा हुआ है इफ यू आर रीडिंग मेक अ सर्कल। तो उसमें भी लोगों ने लगा दिया पर तो ऐसे लोगों के फॉर्म मिले, उनको आप अपने स्टडी से बाहर करें। ठीक है, क्योंकि जो उसने एक क्वेश्चन नहीं पढ़ा उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं, उसको आप हटाई दो, वो बेहतर है। ठीक है, नहीं तो आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। समझ गए? डेटा क्लीनिंग मत करने लगना, बहुत से ऐसे लोग मिल जाते हैं बाद में क्या करते हैं, डेटा नॉर्मल नहीं निकलता है, एक जगह सही दिखता है दूसरी जगह खराब दिखता है। सर कोई ऐसा हो भी है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कुछ है? तो पहले आप पायलट स्टडी में पूरा उठा लें। मतलब जैसे उस ऑथर ने करा था, आप जैसे मान लीजिए उन्होंने 7 आइटम्स लिए, 7 आइटम्स आप ले, फिर आप देखिए पायलट में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आपके काम का है कौन सा नहीं। वो आप देख करके फैक्टर एनालिसिस करके कुछ एक हटा देता, मतलब अडेप्ट कर रहे हैं आप। पर पायलट में ये सजेस्ट करते हैं हम लोग कि आप पूरा एज इट इज। ठीक है, जैसे कई बार यू विल फाइंड कि कोई स्केल ऐसा होता है 17 आइटम्स। अब अगर एमॉस के लिए जाओगे आप तो एमॉस में यू विल फाइंड कि 17 तो वो बन ही नहीं पाएंगे। तो फैक्टर एनालिसिस करके जो मेरे प्रॉब्लम से रेलेवेंट जो वेरिएबल्स है वो है, और वो करते टाइम भी किसी उस एरिया के एक्सपर्ट से सजेशन लो। हाँ भैया, तो रिवर्स कोडिंग वाली बात समझ बैठ गई सबके जहन में, क्लियर है? रिवर्स कोड जरूर कर लेना, नहीं नॉर्मल हो गई, क्रोम बैक की वैल्यू गई। ठीक है, और अगर नॉर्मेलिटी चाहिए तो डेटा साइज ज़्यादा हो, खाली ढूंढ के अपने दिमाग वाले लोगों को नहीं पकड़ना है कि नहीं मैं हाँ बोलता हूँ तो तुम भी हाँ बोलो। ठीक है, जब दोनों तरह के लोग होंगे तो डेटा अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, फिर सब रिजल्ट। अच्छा भाई, रिलायबिलिटी को चेक कैसे करें?
है ना? मैंने क्या कहा, सारा काम करेगा अपना भाई SPSS, तो वो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। जब आप एनालाइज में जाते हो ना, ये जो सबसे काम का वो आपका बॉक्स है, ठीक है? एनालाइज सारा काम आपका यही करके देता है। इसमें आप आओगे तो इसमें एक जगह कहीं पर रिलायबिलिटी मिलेगी आपको, रिलायबिलिटी एनालिसिस मिल जाओ भैया, ये स्केल में मिलेगी। स्केल में आओगे, पहला ही है रिलायबिलिटी एनालिसिस, ठीक है? अच्छा ये बताओ, ये जितना अपना ऑक्यूपेशन था कैटेगोरिकल, इसकी रिलायबिलिटी निकालनी है क्या? नहीं निकालनी, ठीक है? रिलायबिलिटी किसकी निकालनी है? जो लाइकर्ट वाला डेटा है, जहां पे हमने 3 4 5 क्वेश्चंस पूछे एक बात के, ठीक है? तो अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है। ये देखिए, आपने वहां पे एब्रीविएशंस डाल रखे थे, जहां पे लेबल था आपने उसमें खुद से पहले से कुछ डाल दिया था, कोड कर दिया था। यहाँ पे देखो, ये मैंने बी रखा है, मतलब ये बिलीव है, तो ये यहाँ से लेके 7 8 क्वेश्चन जो ये बिलीव के चल रहे हैं। अब मुझे जितने क्वेश्चंस लेने हैं मैं ले सकता हूं, उनको इधर साइड में सेंड कर दिया, इधर आ गए, ओके कर दिया। अच्छा, SPSS अपने रिजल्ट्स को एक दूसरी फाइल में देता है। SPSS के जो रिजल्ट्स होते हैं वो दूसरी फाइल में, आउटपुट फाइल में आते हैं, समझे? SPSS में तुम कुछ भी पूछोगे वो काम कर देगा, पर एक आउटपुट फाइल निकालेगा, उसको लिखेंगे। तो SPSS को जब बंद करो तो आउटपुट फाइल को भी सेव कर लेना, मिक्सअप हो जाएगा। अभी अगर इसमें आप देखो, इसने बताया कि देखो ये 12 आइटम है, 12 क्वेश्चंस आपने सेलेक्ट करे, एक पर्टिकुलर वेरिएबल के आपने लिए होंगे, उसकी कॉनबैक की वैल्यू दे दी इसने कैलकुलेट करके, ठीक है? इसका मतलब जिन लोगों ने भी क्वेश्चनर भरा उन्होंने पढ़ के भरा। अगर यही वैल्यू 5 आई होती, मतलब 0.5 आई होती, तो इसका मतलब क्या था कि उन लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 4 आई होती बिल्कुल बेकार होता। तो जब भी आप कोई भी स्टडी के लिए आगे बढ़ रहे होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आप सब वेरिएबल्स के लिए निकालोगे, ठीक है? उससे रिलायबिलिटी का पता चल जाएगा। ज्यादा हो रहा है लग रहा है लोगों बॉडी लैंग्वेज से। आज हम लोगों ने जो कुछ भी स्टडी किया या देखा उसको एक बार सम अप करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बिल्ड द वेरिएबल फाइल, या वेरिएबल व्यू पे जाके जो भी बनाना है, डिजाइन करना है, वो करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे कि क्वेश्चनर था बिल्कुल वैसे करेंगे, उसमें कोई भी सीरियल में या इधर उधर कुछ नहीं करेंगे। अपने क्वेश्चनर के अकॉर्डिंग हम वो फाइल को प्रिपेयर कर लेंगे SPSS में, ठीक है जी? डेटा आएगा, डेटा को भर देंगे। एक चीज का ध्यान रखेंगे, जितने रिवर्स वाले हैं उनको वापस से सही कर देंगे, क्वेश्चन को नहीं सही करेंगे, रिस्पॉन्स को सही करेंगे, समझ गए? उसको करने का भी एक शॉर्टकट है, बाद में बताएंगे। जब फंसना तब आना, तब बता भूल जाएंगे, सब लोग भूल जाएंगे, आप उस समय भी आएंगी ही। क्या करें सभी वो एक्चुअली जब आप फंसते हो ना तो आप खुद ही भूल लेते हो रास्ते। इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ SPSS बहुत फायदे की चीज़ है, पर एक्सेल पे भी काम करना, एक्सेल में सब हो जाए, ठीक है? अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत थोड़ा सा भी, तो आप खुद सोचो, अगर आपको किसी चीज़ को निगेटिव, मान लो 5 को 1 बनाना, 4 को 2 बनाना, सबको करना है, तो कैसे करो? आप बताइए कैसे करो? अगर मान लीजिए 500-700 डेटा है, निगेटिवली कोडेड है, रिवर्स कोड में जाने के नंबर देगा, अब आप उसको पलट करके पॉजिटिव बनाना है,
कैसे बने? सर हम यहाँ पर थोड़ी चेंज कर देंगे यहाँ पर यहाँ हम शायद वन को स्ट्रॉन्गली एग्री बोल रहे हैं वो कर ही नहीं पाओगे जब आप एंटर कर रहे होगे ना तब नहीं होगा। हाँ? भाई आपको 2-4 में याद है, आप ऐसा करना भी नहीं, बहुत परेशान होगा। आप क्वेश्चनर भर रहे हो, 7वां नंबर आपका निगेटिव रिपोर्टेड है कि आपको याद है। आप डेटा भरते 7वें में आप सर्टिफिकेट से 1 किया था या 5 एंटर, ये बहुत मेहनत है, आप फंस जाओगे। ठीक है, उसका एक बहुत आसान रास्ता है। अगर आप सारी वैल्यूज को, जो भी वैल्यूज हैं, 6 में अगर 5 जाएगा क्या बचेगा? 6 में 4 जाएगा तो 6 में से 3 जाएगा तो 6 में से 2 जाएगा तो 6 में से 1 जाएगा। तो अगर हम पूरे उसको करें और एक छोटा सा फॉर्मूला लगा दें 6 माइनस दिस टू, मतलब वैल्यूज, तो साइड में जो वैल्यूज आएंगी वो रिवर्स होगी। ठीक है, और ये मैंने जब निकाला था तो मैंने सोचा था ये बहुत बड़ी डिस्कवरी करनी है, मुझे मजा आ गया था पहले। और उसके कुछ दिनों बाद मैं वर्कशॉप में गया नीरज सर की, और उन्होंने बताया कि ये करना है, कुछ नहीं 6 से घटा तो आ जाता है। ठीक है, लेकिन आई वॉज हैप्पी कि नहीं, मैंने पहले मतलब मुझे बताने से पहले भी मुझे पता नहीं है। तो जब आप एक्सेल पर खेलोगे ना थोड़ा, तो बहुत कुछ पता चलेगा। हो सकता है बाद में लोग हैं कि यार ये काम हो चुका है, पर आपको तब भी एक सेटिस्फैक्शन लेकिन हमें आता है ना। और खुल करके आप देखो, डेटा कलेक्ट करना भी एक बहुत बड़ा काम है सही आदमी से। अपने स्टूडेंट्स को डांट वाट के तो भरवा ही लोगे, ये लो भैया भर के लिया है अभी तक ना, ठीक है। अपने बच्चों को मार मुझे तो भरवा लेता है आदमी, भर दो भैया, है ना। और रियल रिस्पॉन्डेंट में डेटा लेना भी अपने आप में टास्क है। दोस्त से डेटा मत लेना कभी भी। हमेशा देखो एक चीज समझो, सैम्पलिंग यूनिट को डिफाइन किया है आपने अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी डिजाइन में, रिसर्च डिजाइन में, कि आपका सैम्पलिंग यूनिट कौन है। तो जो रिस्पॉन्डेंट है वो वही होना चाहिए, वो आपका दोस्त, आपका स्टूडेंट, आपके मोहल्ले के लोग, ये सब नहीं होने चाहिए। ऐसे नहीं कि लोग भरो 5 लोग, 5 तुम भरो, 5 तुम भरो, 5 तुम भरो, ठीक है। इसीलिए इंडिया के सारे रिसर्च और रिसर्च पेपर का क्या हाल है आप देख लो, है ना। अपने रियल रिसर्च नहीं कर रहे, रेप्लिकेट कर रहे। पहले वो सारा चुरा ले गए हम लोग का डेटा, अब हम लोग बदला लेने के लिए उनका डेटा चुरा रहे है कि नहीं। तो आप बदला मत लो, आप कुछ नया करो। वो जो चुरा ले गए जाने दो, आपका दिमाग तो यही छोड़ गया ना, उसका इस्तेमाल करो, ठीक है। तो रिवर्स कोड करके पहले डेटा को सही कर लेंगे। आउटलायर देखिए, कोई आउटलायर है तो उसको हटा दो, वो भी एक्सेल में बहुत आसानी से मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद मैम एक्सेल पे कैसे ढूंढेंगे आउटलायर, कोई और आसान रास्ता? एक्सेल पे एक चीज होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सुनिए आप लोगों ने, बहुत काम आएगी आपको, थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करिएगा। क्या एक्सेल टफ है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी क्या टफ, कुछ नहीं करना है उसमें। आप सिर्फ इतना मेंशन कर दो कि वैल्यूज ग्रेटर देन 5 तक का आपका स्केल था 1 to 5, तो वैल्यूज ग्रेटर देन 5 को कोई कलर दे दो, वो कर देगा। आप स्क्रॉल करो, दिख जाएगा आपको कहाँ पे गड़बड़ है, सही कर दो, ठीक है। बता रहा हूँ मैम, there's a lot of options, तो सबसे आपको पता ही नहीं कि आपको क्या है।
सेलेक्ट करके सेल रेंज को कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप गए, हाईलाइट सेल रूल्स में गए, 5 के अंदर वैल्यू होनी चाहिए, आपको पता है ग्रेटर देन 5, ओके। बेचारे ने खुद ही ढूंढ दिया कि आपने यहाँ पे गलती करी। मैंने आपको टर्म बताया, आप एक्सप्लोर खुद करिए, तभी आपको आएगा। मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स आपको याद होगा जब हाई स्कूल इंटर में पढ़ते थे, आपके सर या मैम जो है बोर्ड पे लगाते थे, एक इंटेलिजेंट बच्चा आता था वो भी कभी कभी लगाता था, आपको बहुत मजा आता था देखने में, आपको कितना ईजी है इसमें क्या। और जब एग्जाम में वही क्वेश्चन आता था तो आप भूल जाते थे कि एक्चुअली टेबल में कितनी लाइनें थी, ऊपर कहाँ पे क्या था। तो मैथ सेट करके आती है, ठीक है, बताने से नहीं आती, आप थोड़ा करो फिर फंसो तो पूछो आगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ डेटा एंट्री हो जाएगी आज, मतलब डेटा एंट्री की बात क्लियर होगी सभी को। आउटलायर को पढ़ लोगे, रिवर्स को वापस से पॉजिटिव कर दोगे, ठीक है। इनकम्प्लीट वाला कोई होगा उसे पूछ के भर लोगे, अनइंगेज कोई होगा बिल्कुल ही भाग रहा है इधर उधर, कहीं पे 3 है, कहीं पे 1 है, कहीं पे 5 है, इसका मतलब वो सब गड़बड़ करता है, उसको गेम से भी बाहर कर दो, ठीक है, उसको रखने की जरूरत नहीं है, ये लोग सारी वैल्यूज खराब कर देते हैं। ये ढूंढ लोगे, इतना काम कर लोगे और फाइनली सेलेक्ट कर लो, फोन बैक अल्फा में निकल आता कोई इतना मिल गया तो समझ लो डेटा पे अब आगे बढ़ा जा सकता है, ठीक है। नॉर्मेलिटी भी चेक कर सकते हैं हम लोग, उसके लिए कर्व होते हैं या फिर टीटी कर टाइप होते हैं, उसको देख के वो एक ग्राफ बना लेता है, तो ग्राफ से देख के अंदाजा लग जाता है हाँ ये नॉर्मल, ठीक है। आर में सीधे वैल्यू दे देता है, आर फॉर्मूल में लगा मुझे मजा आता है, उससे फटाफट निकलता है नॉर्मल है कि नहीं। तो डेटा अपना आगे बढ़ने से पहले नॉर्मलिटी चेक करते हैं, नॉर्मल नहीं है डेटा कोई टेंशन नहीं, क्योंकि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट भी होता है वहां पे उस डेटा सेट में वो लगे, जबरदस्ती अपने डेटा के साथ कोई खिलवाड़ करके उसको नॉर्मल नहीं बनाएगा, ठीक है। फाइंडिंग वो नहीं आनी चाहिए जो आप सोचते हैं। आपको कैसे रहना है रिसर्च के टाइम पे, न्यूट्रल, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? न्यूट्रल रह के रिसर्च करनी है भाई, तभी सही रिसर्च हो पाएगी। जिन लोगों ने एसपीएसएस इंस्टॉल कर लिया है, सर्च में चल रहा है, बाकी लोग भी कल तक चला रहे हैं, ठीक है। तो कल मैं एक आध तारीख को एसपीएसएस को दिखा दूंगा कैसे होता है, और अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, दिखा तो तब भी देंगे ही, समझ में नहीं आएगा आपको, वो अलग बात। अगर आप डेटा शेयर कर देंगे तो यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकेंगे, जहाँ पे डेटा हो। अच्छा, यू वांट एन आर्बिट्रेरी फाइल? हाँ, रिस्पोंडेंट्स की डेटा प्लीज शेयर कर, ठीक है, मैं करूँ। मैं एक आर्बिट्रेरी शीट आपके साथ शेयर कर दूंगा, एक ऐसी भी फाइल होगी जो एसपीएसएस से ही खुलेगी, ठीक है, तो आप देख लेना। एनी अदर क्वेश्चन? मेरी बॉडी को कैरी नहीं मिल गया होगा, तो सारी 3-5 बंद करते हैं। हाँ मैं वहाँ बताइए क्या कहती हूँ।